नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे और इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस इंटरेक्शन के मद्देनज़र हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक था एनर्जी का फ्लो, दूसरा है न्यूट्रिएंट का फ्लो और तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, सक्सेशन क्या होता है, उत्तराधिकार। जैसे एक राजे के बाद दूसरा राजा, तीसरा, चौथा, ऐसे सक्सेशन चलता है, मतलब एक के बाद दूसरा। उसी प्रकार इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक, ये बहुत ठंडी जगह है, कोई यहाँ पर घास फूस जीव जंतु नहीं है, जीवन की संभावना बहुत कम है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे कुछ ऐसी स्पीसीज, लाइकन्स हो सकते हैं, मॉसस हो सकते हैं, और कोई विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर डेवलप करेंगे, क्योंकि वही जहाँ पैदा हो सकते हैं। तो जब वो डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे इस चट्टान को खुरचते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, इसको सॉफ्ट करेंगे और अमाइनो एसिड वगैरह एसिड निकालेंगे अपनी बॉडी से। तो उस एसिड से भी ये चट्टान धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे गड्ढे से पड़ने लग जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे, इनकी बॉडी से ऑर्गेनिक मैटर बना जी, और जहाँ थोड़ा थोड़ा ये जो चट्टानों का पाउडर है वो भी जमा हो गया। मान लो छोटा सा गड्ढा है, इस गड्ढे में छोटा सा होल है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड आ गया, हो गया जी, चट्टानों का पाउडर ऐड हो गया, और इधर उधर से कुछ ना कुछ दूसरी जगह से हवा के थ्रू छोटे छोटे पेड़ों के ऐसे बीज वगैरह जहाँ पर आके जम गए, तो जहाँ पर अब आपका स्मॉल प्लांट भी पैदा होने लग गए। तो कहने का मतलब है कि किसी बंजर जगह में पहले एक प्रकार की कम्युनिटी डेवलप होगी, ओके, फिर दूसरे प्रकार की होगी, वो धीरे धीरे इस सिस्टम को जीने लायक करते रहेंगे, दूसरे के बाद तीसरे, इस प्रकार अल्टीमेटली एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी। तो सिंपली एक कम्युनिटी का पैदा होना, एक कम्युनिटी का डोमिनेंस होना, उसके बाद दूसरी का, उसके बाद तीसरी आएगी, उसके बाद चौथी, अल्टीमेटली जब तक कोई स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ सकती। तो इस प्रकार एक कम्युनिटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये मेन बात आपने याद रख लेनी है बस। और जो पहले आएगी, जो पहले सिस्टम को बनेगा, कम्युनिटी डेवलप होगी, वो होगा प्राइमरी सक्सेशन, और बाद वाला होगा सेकेंडरी। ठीक, बस अब थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कब होता है, जब एक सीरीज ऑफ कम्युनिटी एक के बाद एक वो रिप्लेस करती है एक दूसरे को ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। पहले एक कम्युनिटी वहाँ पैदा हुई, फिर उसकी डिस्ट्रक्शन हुई, उसने पूरा सिस्टम ठीक किया, जीने के लायक किया, फिर दूसरी कम्युनिटी पैदा हुई जो कि पहली से ज़्यादा बेहतर है, कह लो, या ज़्यादा डाइवर्स है। उसके बाद तीसरी आएगी, दूसरी के डिस्ट्रक्शन के बाद तीसरी आएगी। ठीक, इस प्रकार इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये नेचुरल भी हो सकती है और इंसान के द्वारा भी हो सकती है। नेचुरल कैसे, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई। मैन मेड कैसे, इंसान ने कोई पंगा ले लिया जी, वहाँ पर बम धमाकों के परीक्षण कर दिए, तो वो पूरी एरिया नष्ट हो गया जी। इंसान भी तो पंगे लेता है ना, जंगलों को नष्ट कर दिया, इस प्रकार। अच्छा, और इस प्रोसेस को जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस करती है, वो कंटिन्यू चलता रहता है स्टेप, ये सिस्टम, ये सिलसिला, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब तक कि कोई स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी नहीं डेवलप हो सकती। तो जो पहला प्लांट, द फर्स्ट प्लांट दैट कॉलोनाइज इन एन एरिया, जब पहले जो जीव जंतु जो एक जगह पैदा हुए, उसे कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। जनरली प्लांट वगैरह की कम्युनिटी होती है, लाइकन हो सकते हैं, मॉसस हो सकते हैं, जो पहले वहाँ पर आकर बसे, उसे कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी।
और जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन होती है, अल्टीमेट जो सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी वहाँ डेवलप की, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। याद हो गया जी, पहले वाली पायोनियर और लास्ट वाली क्लाइमेक्स, ठीक है जी। और इनके बिटवीन जो डिफरेंट कम्युनिटी आई, पहली और आखिरी के बीच वाली, उसे कह देते हैं जी सीरीज, SERES, सीरीज। द वेरियस सक्सेशनल स्टेजेस, उनके बीच वाली में, आफ्टर द पायोनियर कम्युनिटी स्टेज दैट लीड टू क्लाइमेक्स, पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच वाली जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उन्हें कहते हैं सीरीज, SERES, ठीक है जी, ये समझ लेना। ओके जी, अब इसकी कुछ ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं सक्सेशन की। जैसे जैसे सक्सेशन होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है सिस्टम की। और देयर इज ए शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स शिफ्ट होते हैं रिजर्वायर से। जैसे मैंने कहा पहले कोई चट्टान है, तो न्यूट्रिएंट्स किस में है जी, चट्टान में कैद। और जैसे जैसे सक्सेशन होता है तो ये जो कैद हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, ये क्या है, चट्टान से निकलते हैं, रिजर्वायर से निकलते हैं। और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी बढ़ती है। एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, और फूड वेब बनते रहती है जी। पहले साधारण होती है, फिर कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स, क्योंकि जितने जीव ज़्यादा होंगे, डाइवर्स होंगे, उस प्रकार से फूड वेब भी डाइवर्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी प्री में पूछे जा सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है? यस। न्यूट्रिएंट रिजर्वायर से रिलीज होते हैं? यस। ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी अब बढ़ती है, कम होती है, जहाँ कुछ चेंज नहीं होती, ये इंक्रीज करती है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब बढ़ती है जी, ठीक है जी, समझ लेना इसको। अच्छा, और थोड़ा स्पेसिफिक, अब थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ते हैं जी। प्राइमरी सक्सेशन, पहले वाला सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, अगर हम टेरेस्ट्रियल साइड की बात करें, ऑन लैंड की बात करें, तो सबसे पहले फ्यू हार्डी, जो कि हार्श क्लाइमेट को भी सह सके, फ्यू हार्डी पायोनियर स्पीसीज उस एरिया में आकर बस जाती है, कॉलोनाइज हो जाती है नए साइड में। और ये हार्डी स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइकन्स हो सकते हैं, मोजस हो सकते हैं, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इसकी कुछ जनरेशन के बाद जो पायोनियर कम्युनिटी है, पायोनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो है जहाँ पर रहते हैं अपनी हैबिटेट कंडीशन को बदल देते हैं। मैंने बताया कि जैसे मान लो कि ये बंजर है, ठंडा इलाका बंजर, तो जहाँ पर लाइकन आ गए, मॉसस आ गए, माइक्रोब्स आ गए, वो धीरे 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 इस सिस्टम को चेंज करते हैं, धीरे धीरे चट्टान को इचिंग करेंगे, चट्टान में अमाइनो एसिड रिलीज करके उसको और उसमें होल सा कर देंगे। इस प्रकार वो क्या करते हैं, हैबिटेट कंडीशन को चेंज कर देते हैं बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो नई कंडीशंस होती है, जो नई कंडीशंस होती है, ये और अधिक कंड्यूसिव होती है, बेहतर होती है, किसके लिए? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ऑर्गेनिज्म, ताकि और प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी वहाँ आकर बस करे। तो जरा ध्यान से समझिए, पहले बंजर था, फिर कुछ स्पीसीज आई हार्डी जो वहाँ पर रह सकती हैं, तो उन्होंने सिस्टम को क्या कर दिया, सिस्टम को अनुकूल बनाया जीवन के, तो कुछ और स्पीसीज वहाँ, कुछ और ऑर्गेनिज्म वहाँ रहने लग गए जी, वहाँ पर डेवलप हो गए। फिर उन्होंने अपनी एक्टिविटी से सिस्टम को और कंड्यूसिव बनाया, तो और रहने लायक जगह हो गई। इस प्रकार प्रोसेस चलता है। थ्रू देयर डेथ, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी का क्या होता है, डिके होता है, विघटन होता है, ठीक है जी। जब विघटन होगा, है ना, द पायनियर लीव पैचेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उनका ऑर्गेनिक मैटर वहाँ उस जगह पर रह जाता है, ठीक है जी। और ये ऑर्गेनिक मैटर प्लस ये आपका है चट्टान का पाउडर मिलकर मिट्टी बना देता है, और मिट्टी में बीज अंकुरित हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर आ गया जी, तो इस ऑर्गेनिक मैटर में स्मॉल एनिमल लिव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो इससे ऑर्गेनिक एसिड निकला। जब इनका डिकम्पोजिशन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें से ऑर्गेनिक एसिड निकला, और उस एसिड ने क्या किया, चट्टान में होल बना दिए, चट्टान को और खुरचा, पंजाबी में कहते थे खुरचा, मतलब सिंपल उसको इचिंग किया, उसको ऊपर से उसका पाउडर निकाला, क्योंकि जहाँ एसिड पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा जी, छोटे छोटे एसिड अपना इफेक्ट करेगा ना चट्टान पर, तो वहाँ पर गड्ढा सा बन जाएगा छोटा सा, जहाँ वहाँ से चट्टान पाउडर के रूप में निकलेगी, जहाँ सिंपली कह दिए कि सतह और नरम हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं जी,
ठीक, क्योंकि एसिड अपना इफेक्ट करेगा। दिस ऑर्गेनिक एसिड हेल्प्स इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम। जो चट्टान के ऊपर जो चट्टान है, एसिड उस चट्टान को अपने में घोल लेगा, डिजोल्व कर लेगा और इचिंग करेगा जी। इचिंग मैंने बताया कि कैसे धीरे धीरे चट्टान को रगड़ेगा, तो उससे क्या है, चट्टान में से न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी। दिस ऑर्गेनिक डेब्रिस अकोमुलेट इन पॉकेट्स एंड क्रीवाइसेस। और चट्टान में जहाँ उस जगह पर जो छोटे छोटे होल हैं, पॉकेट हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जमता जाएगा। ठीक, तो उसमें चट्टान का पाउडर ऐड हो गया तो सॉइल बन गई। तो सॉइल में जब कभी कोई सीड इधर उधर से आकर वहां जम गया तो वो अंकुरित हो जाएगा। एंड प्रोवाइड सॉइल फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है जी, ओके जी। एज द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू डेवलप, एक के बाद एक ऐसे कम्युनिटी वहां डेवलप होती रही, तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम है ना वो मोर डाइवर्स हो जाएगा। कई प्रकार के वहां ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे। तो रिजल्ट के रूप में क्या होगा जी, कंपटीशन इंक्रीजेस। जितने अधिक होंगे ऑर्गेनिज्म वो आपस में compete करेंगे। तो चलते चलते एक समय आएगा, न्यू निचे अपॉर्चुनिटीज आर डेवलप्ड। निचे अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, वेरियस फिजिकल केमिकल ये कंडीशंस जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए रहने के लिए, या सिंपली हम कहें कि जीवन के लिए नए नए अवसर मिलेंगे जी। ओके जी। विद द चेंज ऑफ हैबिटेट कंडीशंस द पायोनियर स्पीसीज डिसअपियर। जो पहले वाली स्पीसीज है वो डिसअपियर हो जाती है। जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई पहले वाली स्पीसीज गायब हो जाएगी। एंड देयर इज प्रोग्रेस ऑफ इन्वेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और नए इधर उधर से आकर भी नई स्पीसीज आकर वहां बस जाएगी, क्योंकि माहौल अब कंड्यूसिव हो गया, रहने लायक हो गया। देखो ना, जहां पर था बंजर, तो जब जहां माहौल रहने लायक हो गया तो इधर उधर से भी जो ऑर्गेनिज्म है, न्यू स्पीसीज है, वो जहां आकर बसने लग जाएंगी। ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो जाएगा पहले वाली कम्युनिटी का दूसरी वाली कम्युनिटी से। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे कम्युनिटियां आती जाएंगी। ओके जी, तो स्टेबल कम्युनिटी यहां बन गई। ओके जी। आगे है जी सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जो पहले वहां पर कम्युनिटी सेट है वो अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो तबाह हो चुकी है, और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी वहां आकर बस गई, ठीक, उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो पहले वहां की कम्युनिटी थी, मे डिस्ट्रॉय बाय नेचुरल इवेंट्स, कुदरती घटनाएं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई, जहां आंधी आ गई, स्टॉर्म आ गया, इसके द्वारा तबाह हो सकती है। जहां ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी पहली कम्युनिटी वहां से तबाह हो सकती है, जैसे इंसानों ने जंगल ही काट दिए, बहुत अधिक ग्रेजिंग कर दी, बहुत चारा ही खत्म कर दिया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, तो इससे क्या होगा, पहले वाली कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कभी कभी पूरी। ओके जी। तो ये जो अबंडेंट लैंड है, अब पहले वाली कम्युनिटी गई तो उसमें फर्स्ट इन्वाइटेड बाय हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। ऐसी ग्रास जो कि हार्श क्लाइमेट को भी सह सके, तो वो आकर वहां बसती है जी, इन्वेट करती है, वो आकर जहां पर अपना अधिकार जमा लेती है, हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। ये इंपॉर्टेंट है जी। प्राइमरी सक्सेशन के बाद पहली स्पीसीज कौन आती है, हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस दैट कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस, जो कि हार्श कंडीशंस को भी सह सकती हैं, जैसे सूरज की अधिक रोशनी, गर्म सॉयल, जहाँ वहाँ पर बियर कुछ और है ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसे कंडीशन में भी ये अपने आप को क्या करती हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। ओके जी। तो ये जल्दी ही ये जो घास है जॉइंड बाय अदर टाल ग्रासेस, धीरे धीरे थोड़ी और बड़ी ग्रास वहां आ जाती है, धीरे धीरे बड़े प्लांट वहां डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ग्रास आई, ग्रास वहां पैदा हुई, जब ग्रास मर गई तो उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया, वहां पर अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया, रॉक का पाउडर मिक्स वगैरह हुआ तो मिट्टी अच्छी बन गई। तो इधर उधर से जब कोई
पेड़ का बीज आया तो वहाँ आकर अंकुरित हो गया, तो अब वहाँ पेड़ डेवलप हो गए जी। तो पहले ग्रासेस डेवलप हुई और फिर बड़ी ग्रासेस और फिर प्लांट ये डेवलप हो जाते हैं जी। ठीक है जी। और कुछ समय के बाद द इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय दीज स्पीशीज अलॉन्ग विद, देखो वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, माइस, रैबिट्स और सीड ईटिंग बर्ड्स आ जाते हैं। जब पेड़ वहाँ डेवलप हुआ तो पेड़ के सीड भी होंगे, अगर सीड होंगे तो उनको खाने के लिए आसपास के एरिया से वहाँ पक्षी भी पहुँच गए। ठीक, जहाँ उनको खाने के लिए इंसेक्ट आ गए, रैबिट आ गया, तो कहने का मतलब सिस्टम में नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी आ गए। सीड्स ऑफ सम ट्रीज मे बी ब्रॉट हेयर बाय वाइंड और एनिमल, जैसे देखो ये वाला एरिया है, तो जहाँ तो हवा चलकर इस एरिया से सीड को उड़ाकर जहाँ ले आए, जहाँ कोई एनिमल इस एरिया से इस एरिया में गया तो उस एनिमल के पैरों के साथ, उसकी स्किन के साथ, उसकी बॉडी के साथ कोई बीज चिपक गया, वो धीरे धीरे वो भी जहाँ पहुँच गया। ठीक, तो इस प्रकार दूसरे एरिया के ट्री भी जहाँ पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है जी। और कुछ समय के बाद जहाँ पर पूरे का पूरा जंगल बन जाता है। अब ये बात है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है ना, वो पहले से डेवलप्ड सॉइल पर होता है। प्राइमरी सक्सेशन ने जमीन को काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी उपजाऊ बना दिया था, इसलिए जो प्राइमरी सक्सेशन है ना उसको होने में टाइम लगता है, और सेकेंडरी सक्सेशन रिलेटिवली जल्दी हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कंडीशंस अच्छी हैं। ठीक है ना। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है वेल डेवलप्ड सॉइल पर, बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक सॉइल के ऊपर डेवलप होता है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन है ना वो रिलेटिवली फास्टर होता है कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के कंपेयर जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो अपेक्षित जल्दी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, जल्दी कौन सा होता है, प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला? प्राइमरी वाला जल्दी होता है। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब कुछ ना टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ लेते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो अपने आप हुआ, एलोजेनिक सक्सेशन जो किसी बाहरी ताकत के द्वारा हुआ। ठीक, ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, जो सक्सेशन है वो कैसे होता है, बाय लिविंग इन हैबिटेट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, जो वहां पर रहते हैं उन्हीं के द्वारा सक्सेशन हुआ, उसे कहते हैं ऑटोजेनिक। एलोजेनिक क्या हुआ, जिसमें जो चेंज है या सक्सेशन है कैसे होता है, बाय आउटसाइड फोर्सेस। ओके जी। इसी प्रकार ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन है। ट्रॉपिक का मतलब क्या था, याद करो, नरिश करना। ठीक है, और अपने आप को नरिश कौन करते हैं, याद करो, ग्रीन प्लांट्स, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इनिशियली, शुरुआती दौर में ग्रीन प्लांट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। उसी प्रकार हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है जी, याद करो, हेटरोट्रॉपिक क्या था, जो कि घास को, ग्रीन प्लांट को खाते हैं। अगर इनिशियली ग्रीन प्लांट को खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसे कह देते हैं हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन में हेटरोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी, कब, इनिशियली। ये कुछ ये वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजीज थे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इन एन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, देखो ये कितना धरती का बड़ा टुकड़ा है। ठीक है जी। तो इसके जो बीच वाला एरिया होगा ना, बीच वाला एरिया, मिडल वाला एरिया, वहां पर सक्सेशन क्या है, बहुत जल्दी होगा, फास्टर होगा। जरा सोच के देखो क्यों, क्योंकि इस एरिया में आसपास के डिफरेंट टाइप के स्पीसीज इन्वेट करेंगे, उनके बीज आएंगे, जीव जंतु आएंगे, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। बिकॉज ऑल प्रोपेगुल्स क्या होते हैं जी, कण, जिससे बीज, जिससे पौधा अंकुरित होता है, जहाँ हम सिंपली सीड कह लिए। सीड ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सीरीज वुड रीच मच फास्टर। सीड इधर से जल्दी आ जाएंगे जी, सभी तरफ से सीड आएंगे, इसलिए जहाँ पर सक्सेशन बहुत जल्दी होता है। ओके जी। दस एस्टेब्लिशिंग एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन क्लाइमेट कम्युनिटी, जल्दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट में, इसलिए वहां पर सक्सेशन काफी तेज होता है जी। ठीक है जी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है जी।
नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।